दोस्तों हम जब भी मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें कुछ तरीके से इस तरीके से एलसीएम निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मतलब हमारे पास नंबर्स होते हैं जिनको हमें एलसीएम निकालना होता है। अगर आप फोर्थ से लेकर 10th तक के किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे कि एलसीएम को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इन 4 एग्जाम्पल की सहायता से आपको सिखाने वाला हूँ कि एलसीएम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको एलसीएम को सॉल्व करने के लिए आपको एक एलसीएम बनाना पड़ेगा, यानी क्रॉस के तरीके से टेबल बनाना पड़ेगी। जैसे हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन आपको यहाँ खींचना होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो नंबर्स हैं इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 8, 12 और 16। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखो आपको इन तीनों नंबर का डिवाइड देना है। अब ऐसे नंबर से डिवाइड देना है जो सबसे छोटा हो और इनमें से कोई भी एक उससे डिविजिबल हो। ऐसा नहीं है कि तीनों की ही डिविजिबल हो। अगर कोई भी एक नंबर, जैसे अगर हमने ले लिया एग्जाम्पल पे 2 ले लिया, तो अगर 2 से 8 कट रहा है या 12 कट रहा है या 16 कट रहा है तो हम 2 से डिवाइड देंगे। बट यहाँ तो तीनों ही कट रहे हैं तो और अच्छी बात है, तो हम 2 से देंगे। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। एक बार और देंगे, 2 से 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 4 जा 8। एक बार और देंगे, 2 1 जा 2, 3 का 3 लिख देंगे और 2 2 या 4। अब देखिए 3 की 3 तो टेबल में नहीं आता 2 की, इसलिए हम 3 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। एक बार और देंगे 2, अब 1 आ गया, 1 को हम 1 लिख देंगे, 3 लिखेंगे, 2 1 जा 2। एक बार और देंगे 3 से, तो कैसे 3 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, हमें इन तीनों का मल्टीप्लाई कर, इन सभी नंबर्स का हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3। अब हमें इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16 और 16 3 या 48। तो हमारा 48 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब दूसरा वाला करते हैं हम। देखिए दूसरे वाले नंबर में क्या है, 6 है, 9 है और 12 है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको सबसे छोटा नंबर लेना है और ये चेक करना है क्या उसकी टेबल में इन तीनों में से कोई भी नंबर आता है क्या। तो देखो हम ले लेते हैं 2। देखो 2 की टेबल में 6 आता है, 9 नहीं आता कोई बात नहीं है, लेकिन 12 आता है, लेकिन एटलीस्ट कुछ नंबर तो आते हैं ना। तो हम 2 से इसका डिवाइड देंगे। तो 2 3 या 6, 9 का 9 लिख देंगे और 2 6 या 12। एक बार और देंगे, 2 से 3 का 3 लिख देंगे, 9 का 9 लिख देंगे और 2 3 या 6। अब आप देख सकते हैं कि 2 की टेबल में इन तीनों में से कोई भी नंबर नहीं आता। तो अब हम कौन सा नंबर लेंगे, अब हम लेंगे 3। तो 3 1 जा 3, 3 3 या 9, 3 1 जा 3। एक बार और देंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। यानी हमें नीचे क्या है 1 1 1 लाना था। जैसे ही 1 1 1 आ गए हमारा आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम करेंगे, 2 2 या 4, 4 3 या 12 और 12 3 या 36। 36 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब बचे दो, ये दो भी हम देख लेते हैं। अब देखो दोस्तों, ये 2 4 8 है, ये काफी सिंपल है, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे और आप लोग करके इसको देखना। ठीक है, अभी हम करते हैं 3 5 15 का एलसीएम। तो फोर्थ वाला करके देखते हैं। एलसीएम बनाते हैं, पहले नंबर लिखते हैं। नंबर हमारे पास है 3 5 और 15। अब आप देख सकते हैं कि हमारा 2 से कोई भी नंबर नहीं घट रहा है, तो हम कौन सा लेंगे, 3 लेंगे। 3 बन जा 3, 5 नहीं आता 3 तो 5 का 5। और 15 कितनी बार में आता है 3 की टेबल में, 5 बार। एक बार, अब देखो, अब ये जो 5 है और 5 है ये 3 की टेबल में नहीं आता, ये किसकी टेबल में आता है, ये 5 की टेबल में आता है। तो अब हमें 5 से डिवाइड देना पड़ेगा। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। तो नीचे 1 1 1 आ गए तीनों जगह। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, हमारा एलसीएम आएगा 3 और इंटू 5 कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि हम एलसीएम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसमें एलसीएम की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने आपको पहले एलसीएम समझा दिया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। जब तक के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो लेक्चर पर बने रहिए। धन्यवाद।